सम्मानित अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजमुल्ला और गुड्डू अंसारी जी, सम्मानित जिला अध्यक्ष अनुसूचित प्रकोष्ठ के श्री सरोज गौतम जी, विधानसभा पडरौना के प्रत्याशी रहे श्री जहरुद्दीन भाई, बड़े ही वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री स्वामीनाथ यादव जी, उपस्थित भाई धनंजय सिंह पहलवान जी, सम्मानित भाई गोरख यादव जी, पंटन भाई, प्रकाश जी, अमरूद जी, वाजिद भाई, श्री लालचंद जी, श्री जावेद अली जी, अरशद खान साहब, शबनम खातून जी, श्री तारकेश्वर सिंह जी, जफरुल्लाह बाबू, आदरणीय इस विधानसभा के बड़े ही वरिष्ठ नेता बड़े भाई आदरणीय सीताराम प्रधान जी, आदरणीय अशोक सिंह जी और उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक श्री दीपक भाई जो यहाँ बैठे हैं और सभी सम्मानित अतिथिगण आए हुए इस संविधान सभा को सफल बनाने के लिए, हमारे सभी बुजुर्गवार नौजवान मित्रों, प्यारे बंधुओं, दुकानदार बंधुओं, नौजवान मित्रों, पत्रकार बंधुओं, साथियों, कांग्रेस पार्टी संविधान सभा और संविधान बचाओ सभा का आयोजन कर रही है और ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। आखिर संविधान बचाओ का नारा कांग्रेस ने क्यों दिया? ये देश बहुजन का देश है, विविधता में एकता का देश है, अनेकता में एकता का देश है। लेकिन जिस तरह ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा है, निश्चित तौर से संविधान पर लगातार हमला करने का काम कर रही है। संवैधानिक मूल्यों को, आदर्शों को नहीं मानती, संवैधानिक ढांचाओं को समाप्त करना चाहती है। आप देख सकते हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर सरकार किस तरह दबाव डालकर पूरी तरह केवल विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करना, परेशान करना। जो व्यक्ति की आजादी है, अगर कोई व्यक्ति अगर इस सरकार का खिलाफत कर देता है, कोई पत्रकार अगर इस सरकार के खिलाफ लिख देता है, कोई व्यक्ति अगर इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, उसके खिलाफ मुकदमा लिखो और उसे जेल भेजने का काम कर रही है। निश्चित तौर से जिस तरह जुडिशियल सिस्टम हो, ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी संस्था हो, वो स्वास्थ्य संस्था नहीं रह गई है। इलेक्शन कमीशन जहां कितने बड़े घोटाले के रूप में आपके सामने आया, आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुंबई में 5 साल में 30 लाख वोटर बढ़े थे और चुनाव जब लोकसभा का हुआ, लोकसभा से विधानसभा के चुनाव होने में 5 महीने बीते और उस 5 महीने में इस सरकार ने 30 लाख पहले और 30 लाख नए वोटरों को जोड़कर 60 लाख वोटरों का घपला किया। ऐसा ही नहीं, एक सोसाइटी थी, जो सोसाइटी में एक सोसाइटी में 7,000 वोटर जोड़े गए थे, जिसमें घरों की संख्या मात्र 15 से 20 थी। कितने बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग पर भी दबाव है और इस तरह वोटों का हेरा फेरी बीएलए के माध्यम से ये सरकार करके
लगातार चुनावों को प्रभावित करके लोगों के मताधिकार को छीनकर भ्रष्ट रूपी सरकार, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी सरकार, जिस सरकार ने लोगों का अमन चैन अधिकार छीनने का काम किया है, निश्चित तौर से वह सरकार संविधान विरोधी नहीं है तो और क्या है। आज आरक्षण पर डाका है। आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो आरक्षण का पैमाना लागू हुआ, इस देश में मंडल कमीशन आया, मोरारजी देसाई जी ने मंडल कमीशन का गठन किया। इंदिरा गांधी जी उस समय चुनाव हारी थी। चुनाव हारने के बाद जब इंदिरा जी की सरकार आई, बीपी मंडल साहब ने पूरे मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं बना पाए थे। बीपी मंडल साहब जब इंदिरा गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि मैडम हमें कुछ साल और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पिछड़ों को अगर आरक्षण देना है तो पूरा व्यापक तौर से तैयारी करनी पड़ेगी। आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा आपको कितना समय चाहिए? उन्होंने कहा 6 महीना। उन्होंने कहा मैं आपको 1 साल देती हूं, लेकिन किसी बैकवर्ड के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। उनको पूर्ण रूप से आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। मंडल कमीशन का रिपोर्ट आकर जब इस देश में रख दिया गया, लागू करने की बात आई, बीपी सिंह की सरकार थी, मंडल कमीशन का रिपोर्ट पेश हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा और खासकर पिछड़े वर्ग के लोग ये बात जान लीजिए, आज पहली बार जब इस देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो रही थी, बीपी सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। ये वही अटल जी की सरकार, भारतीय जनता